एंड आज हम बात करेंगे स्पेलिंग एरर जो है वो क्या होता है। जेके एसएसबी का ये सिलेबस है, इंग्लिश पोर्शन का इसी में आता है स्पेलिंग एरर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पेलिंग एरर होता क्या है। स्पेलिंग एरर जो होता है वो आमतौर पे एक तरह का एरर होता है। आपको 4 वर्ड दिए जाते हैं क्वेश्चन में, और उन 4 वर्ड में से सबसे सही वर्ड जो है वो कौन सा है वो सेलेक्ट करना पड़ता है, या फिर उसमें ऑप्शन बताया होता है कि इसमें बताओ कि गलत कौन सा है। दो चीज़ें होती हैं। तो उसी के साथ एक और होता है कि इसका सिमिलर कौन सा है। अगर हम डिटेल में बात करें तो ये एक तरह का कंफ्यूजिंग जो है वर्ड होते हैं, सिमिलर ही होते हैं एक दूसरे की तरह, लेकिन इसमें से आपको देखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। अगर हम बात करें इन डिटेल में तो इसके कुछ बच्चे जो हैं इसमें गलतियां कर देते हैं सिमिलरली। तो इसमें अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन पर अगर आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, इसी तरह की सीरीज़ के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे जब आप एग्ज़ाम दोगे 4th क्लास का। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें बताया है मल्टीपल चॉइस में डायरेक्शन भी इन्होंने बताई हैं। इन चीज़ों को देखकर आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना कि डायरेक्शन किस बेसिस पे हैं, तो उस हिसाब से आपको लिखना होगा। इसमें बताया डायरेक्शन के फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द 4 ऑप्शन इन ईच क्वेश्चन। मतलब ढूंढो इसमें से सबसे सही जो वर्ड है वो कौन सा है। इन चार में जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं इनमें से सही वर्ड जो है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो ये बताया है उन्होंने एक कॉम्पोलेश। ठीक, बी बताया इन्होंने आस्क आस्क कंपोलेश। सी बताया इन्होंने आस्क कंपुलुश। तो डी बताया इन्होंने एस कंपोलिश। तो आपने बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो डी जो है इसका ऑप्शन है करेक्ट। नंबर 2 में अगर हम आते हैं तो नंबर 2 में अकोमोडेशन बताया इन्होंने, ओ अकोमोडेशन। दूसरा अकोमोडेशन उसी तरह का सिमिलर है। उसके बाद है तीसरा एकोमोडेशन। इसी तरह के मतलब हर एक वर्ड जो है वो सिमिलर है, लेकिन आपको चूज़ करना है कि इनमें से सही कौन सा है। नंबर डी है अकोमोडेशन। तो नंबर 2 का जो है आंसर जो है वो भी डी है। अगर 3 में बात करते हैं तो 3 का नंबर ए है वो है एस्टोनेस्ट। क्या है? एस्टोनिस्ट। बी एस्ट्रोनिस्ट। सी एस्टोनिस्ट। डी एस्ट्रोस एस्ट्रोनिस्ट। तो इसका जो है नंबर 3 का सही ऑप्शन जो है वो है ए। अगर हम नंबर 4 पे आएँ तो इसमें पहला है बेनिफिटेड। 4 का पहला बेनिफिटेड, और फिर नंबर बी में है बेनिफिटेड बेनिफिटेड बेनिफिटेड। नंबर सी में है बेनिफिटेड। यानी आपकी प्रोनाउंसिएशन में वर्ड सिमिलर होगा, लेकिन इनमें आपको देखना होगा कि इसमें कौन सा वर्ड जो है, कौन सा स्पेलिंग जो है वो ईरर में है, कौन सा स्पेलिंग जो है इनमें फिट नहीं बैठता। उस हिसाब से आपको अपनी जो है कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। तो इसमें आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके ही आप नंबर ले सकते हैं। दूसरे नंबर आपकी वोकेबुलरी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो नंबर 4 का जो सही ऑप्शन है वो है बी बेनिफिटेड। और नंबर 5 में अगर हम बात करते हैं तो ए इन्होंने बताया है बेलीग्रिएंट। बी बेलीग्रिएंट, यानी सिमिलर है, लेकिन आपको बता देते हैं 5 का ऑप्शन जो है सही वो है ए। नंबर 6 में बात करें तो चैंसिलरी। ऑप्शन ए ऑप्शन बी है चैंसिलरी, उसी तरह का सिमिलर, फिर चैंसिलरी चैंसिलरी। तो नंबर 6 का जो सही ऑप्शन है वो सी है चैंसिलरी। नंबर 7 में बात करते हैं तो इसको आप देख सकते हैं इनमें से नंबर 7 का डिस्क्रिमिनेट। नंबर ए डिस्क्रिमिनेट, नंबर बी डिस्क्रिमिनेटा, नंबर सी डिस्क्रिमिनेट,
नंबर डी डिस्क्रिमिनेट। तो नंबर 7 का जो ऑप्शन है वो है ए, यानी डिस्क्रिमिनेट। नंबर 8 में आते हैं तो बताया डैमेज, यानी आमतौर पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो इसमें कॉमन सेंस की बात है, डैमेज नंबर बी में आता है, फिर है डैमेज नंबर डी, फिर है डैमेज। तो नंबर 8 जो है उसका ऑप्शन जो है वो ए है, डैमेज। आमतौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नंबर 9 में अगर हम आएँ तो 9 में बताया इन्होंने, पहला है एफिशिएंट, एफिशिएंट, और दूसरा है बी में है इफ़िशिएंट, सी में है इफ़िशिएंट। किसी में आई लगा दिया जाता है, किसी में ई लगाया हुआ है। तो इसी तरह के छोटे छोटे जो है एरर होते हैं, मतलब लफ्ज़ के बीच में कुछ स्पेलिंग जो है वो गलत बता दिए जाते हैं और आपको उनमें से देखना पड़ता है कि कौन सा जो है वो सही है। तो उसी तरह अगर बात करें नंबर 9 का जो है वो सही ऑप्शन जो है वो नंबर सी है, 9 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगर हम बात करें 10 की, 10 में इन्होंने बताया है ए एक्स्ट्रा वेजेंट, बी एक्स्ट्रा एजेंट, सी एक्सट्रीजेंट, डी एक्स्ट्रा वेजेंट। तो नंबर 10 में एक्स्ट्रा वेजेंट, जो 10 का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। और इसी तरह 11 में अगर हम आए तो इसमें बताया है एफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस। तो अगर हम बात करें 11 का जो सही ऑप्शन जो है वो है डी। 12 की बात करें इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी। तो नंबर 12 का अगर करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो नंबर 12 में करेक्ट ऑप्शन भी डी है। और 13 में अगर आएंगे तो 13 का ए है फार्मिमेंट, नंबर बी फार्मिमेंट, नंबर सी फेरमेंट। तो नंबर 13 का जो है वो सही ऑप्शन जो है वो है सी, यानी फेरमेंट। नंबर 14 का ए ऑप्शन है ग्रीफ। असल में जो ग्रीफ जो है इसका अगर प्रोनाउंसिएशन करें अपनी ज़बान में तो ग्रीफ होता है दुख, दर्द। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें इन लफ्ज़ों में सबसे सही लफ्ज़ जो है वो कौन सा है, वर्ड कौन सा है जो इस्तेमाल होता है ग्रीफ के लिए, दुख के लिए। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो आपको दिख जाएगा बी, GRIEF, ग्रीफ। ठीक, नंबर 15 में चलते हैं तो इसमें गारंटी, गारंटी। और उसके बाद इसी तरह का सिमिलर है गारंटी, गारंटी, गारंटी। तो बात करें अगर हम इनके करेक्ट ऑप्शन की तो वो आपका आएगा ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो नंबर 16 में अगर हम बात करें तो हाइपोक्रिटिकल, फिर बताया बी में हाइपोक्रिटिकल, सी में हाइपोक्रिटिसेल, डी में हाइपोक्रिटिसियल। तो इसका अगर राइट ऑप्शन अगर हम जाने 16 का तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो अगर हम 17 की बात करें, 17 में बताया है ह्यूम्यूरियस, ह्यूम्यूरियस, यानी आपकी प्रोनाउंसिएशन में वर्ड सिमिलर ही होगा, आपकी ज़बान से सिमिलर काइंड ऑफ जो है वो आपकी आवाज़ साउंड निकलेगी, लेकिन उसमें चेंजिंग होगी कुछ वर्ड्स की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, ह्यूम्यूरियस। तो अगर हम बात करें 18 की,